नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रेनो न्यूज़ में। मैं हूं रोहित प्रियदर्शन और आज हम बात कर रहे हैं बिजली के ऊपर। हमारे साथ मौजूद हैं सारनाथ गांगुली जी, एनपीसीएल के प्रतिनिधि हैं आप। और जिस तरह से गर्मी बढ़ी है, प्रचंड गर्मी पड़ रही है, वैसे में बिजली आपूर्ति को लेके एनपीसीएल का जो आपूर्तिकर्ता कंपनी है पूरे ग्रेटर नोएडा और आसपास के जो गांव हैं वहाँ पे एनपीसीएल का ही बिजली जो है आपूर्ति की जाती है एनपीसीएल के द्वारा। तो क्या ओवरऑल प्लान है और जहाँ समस्या आ रही है उसके बारे में गांगुली साहब का क्या कहना है, तो आइए जानते हैं इन्हीं से। स्वागत है सारनाथ गांगुली जी आपका। तो पहले आप ये बताइए कि जिस तरह से बिजली बढ़ रही है हर साल, गर्मी बढ़ रही है, तो ऐसे में एनपीसीएल का क्या प्लान है ताकि आप सुचारू रूप से बिजली जो है आपूर्ति करते रहें, कोई किसी जगह कुछ बाधित ना हो। नमस्कार दोस्तों। देखिए, हर साल गर्मी बढ़ती जाएगी और साथ साथ जो बिजली की जो मांग है वो भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि सिर्फ गर्मी की वजह से बिजली की मांग बढ़ता है ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारा जो ग्रेटर नोएडा शहर जो है वो धीरे धीरे और डेवलप होते जा रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं, नए इंडस्ट्रीज़ आ रहे हैं, गांव बढ़ता जा रहा है। तो इसकी वजह से तो दोनों चीज़ है, गर्मी का भी लोड है और उसके साथ साथ जो बसावट जो बढ़ते जा रहे हैं उसका भी लोड है। तो देखिए, ये जो लोड को जब हम देखते हैं तो इसमें एक प्रॉपर प्लानिंग चाहिए होता है। अदरवाइज़ क्योंकि हर साल आपका क्या क्या लोड आएगा, जो मेनली जो है कि जो समर जो गर्मी के टाइम पे जो लोड है वो सबसे ज़्यादा लोड होता है। तो इसलिए एनपीसीएल ने 3-4 साल पहले से इसका प्लानिंग चालू कर दिया था। इसके साथ हमारे साथ में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण एवं यूपी पीटीसीएल जो पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन है, जो ट्रांसमिशन कैपेसिटी पूरे यूपी में डेवलप करते हैं। तो इनके साथ बातचीत होने के बाद ग्रेटर नोएडा शहर में ट्रांसमिशन कैपेसिटी की विकास करने के लिए प्लान बना और उसके चलते हमें बताने में बहुत ही खुशी है कि आज ग्रेटर नोएडा वेस्ट साइड में एक जलपुरा और एक नॉलेज पार्क 5, इसमें 220 केवी बिजली घर बन के तैयार हो गया है। जलपुरा बिजली घर चालू हो गया है जिसमें से हम लोड ड्रॉ भी कर रहे हैं। KP5 नॉलेज पार्क 5 डी पार्क के पास जो बिजली घर है वो बन के तैयार है, जिससे हम लोड लोगों को दे पाएंगे इस महीने के अंत तक। इसके साथ साथ जो इंडस्ट्रियल एरिया है ईस्टर्न पेरिफेरियल के पास इकोटेक 8 और 10 सेक्टर है, जिसमें मेनली जो इंडस्ट्री और गांव के जो लोड है उसमें भी 2 132 केवी की सबस्टेशन बन रहे हैं और उसमें वो भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगस्त के आसपास वो भी बिजली घर चालू हो जाएंगे। तो ये सारे जो 4 प्लस जो हमारे ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण दफ्तर के पास जो मेट्रो डिपो है वहाँ पे भी एक बहुत बड़ा सबस्टेशन बन रहा है 400 केवी की सबस्टेशन बन रहा है, जिसमें से भी पावर हमें इस साल के अंत तक हमें मिलना चालू हो जाएगा। तो ये जो पूरा जो इतना जो ह्यूज इन्वेस्टमेंट इतना सब कुछ हो रहा है ये ग्रेटर नोएडा शहर के लिए हो रहा है। और हमें यह है कि जो हमारा ये जो कैपेसिटी डेवलप हो रहा है 2027-28 तक करीब 1200 मेगावाट कैपेसिटी बनेगा और 2027-28 तक ये 1200 मेगावाट कैपेसिटी ग्रेटर नोएडा शहर के लिए सफिशिएंट होगी। और ऑलरेडी हम लोग आगे के प्लान के लिए तैयार कर रहे हैं कि 2027-28 के बाद जो भी हमारा जो लोड प्रोजेक्शंस हैं उसी हिसाब से और हमारे शहर में और कितने ट्रांसमिशन ग्रिड चाहिए, कितना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चाहिए, ये सारे का प्लानिंग अभी से चालू हो गया। सीधे शब्दों में हमारे दर्शकों को बताएं, अभी आपके पास कितना डिमांड है फिलहाल इस समय और कितना आप के पास कैपेसिटी है सप्लाई करने का? देखिए, पिछले साल जो अगर हम मई की बात करें तो मई में ग्रेटर नोएडा शहर के जो लोड था वो 620 मेगावाट के आसपास था। लेकिन ये भी खुशी की बात है कि 20 मई ये सोमवार को हमारे ग्रेटर नोएडा शहर के लोड 708 मेगावाट दर्ज हुआ है। तो जिसकी मतलब है कि करीब आप सोच सकते हैं 30% लोड में बढ़ोतरी हुई है। और हमें उम्मीद है कि इस गर्मी में हमारा जो ग्रेटर नोएडा शहर के लोड करीब 750 मेगावाट तक पहुंचेगा और आगे ये लोड बढ़ता जाएगा। तो जैसे मैंने पहले भी बोला 1200 मेगावाट की कैपेसिटी डेवलप होने जा रहा है, जो इस साल के अंत तक हमें 1200 मेगावाट कैपेसिटी मिल जाएंगे तो अगले 27-28 तक हमारे जो भी आगे का प्रोजेक्शन ये मीट हो जाएगा। निश्चित रूप से देखा जाए पिछले कुछ वर्षों से एनपीसीएल का जो आपूर्ति है बहुत सही रहा है और जो ग्रेटर नोएडा शहर में लोग रह रहे हैं उनको तो आपने मतलब मैं कहूँगा कि आदत बिगाड़ दी है या इतना अच्छा रहा है कि मतलब बिजली जाती ही नहीं है ये कहा जाता है। लेकिन जैसे शुरू हुआ है गर्मी तो अल्फ़ा बीटा ये जो भी सेक्टर्स हैं
तो रात में थोड़ा 10 मिनट 15 मिनट के लिए चले जाता है, तो 5 मिनट भी लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते क्योंकि उनको आदत पड़ चुकी है 24 घंटे बिजली की। तो ऐसे में ये जो 10-15 मिनट की जो बिजली जाती है तो उसका क्या कारण है, इसके बारे में बताएं और क्या संदेश है लोगों को। नहीं, देखिए 24 घंटे बिजली देना ये हर विद्युत वितरण कंपनी का दायित्व है, और एनपीसीएल भी इसमें खड़े उतरना चाहते हैं। और देखिए ये जो क्योंकि जो अचानक गर्मी की वजह से जो लोडिंग आया है, तो उसमें कभी कभी रात में सबसे ज़्यादा जो हम देखते हैं, दिन में जैसे इंडस्ट्रियल लोड सबसे ज़्यादा होता है, ऐसे रात में रेजिडेंशियल एरिया शहर की लोड होते हैं। तो उसी टाइम पे कभी कभी हमारे फीडर पे चेंज ओवर करना पड़ता है, क्योंकि अगर कोई भी एक फीडर पे हम देखते हैं कि ज़्यादा लोड चल रहा है तो वो ज़्यादा देर तक वो चलना नहीं चाहिए, तो अगर जो दूसरे फीडर है उस फीडर पे हम लोग लोड ट्रांसफ़र करते हैं, तो इसलिए 5-10 मिनट का एक चेंज ओवर होता है कभी कभी। प्लस जो जो होते हैं कि कभी कभी किसी ब्लॉक से हमारे पास कंप्लेंट आते हैं, जिसमें मुख्य कारण होता है कि फीडर पिलर का फ्यूज़ उड़ जाना, या सब फीडर पिलर का, या किसी की सर्विस केबल फॉल्ट है। ये लोकलाइज प्रॉब्लम है, देखिए ये रहेगा। और हमारे जो पूरे क्षेत्र में 25 ब्रेकडाउन गैंग्स जो नो सप्लाई कंप्लेंट्स और ये ब्रेकडाउन अटेंड के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। इसके अलावा ट्रांसफार्मर का रिप्लेसमेंट की गैंग अलग है, मेंटेनेंस की गैंग अलग है, लेकिन सिर्फ ब्रेकडाउन और नो सप्लाई कंप्लेंट्स के लिए करीब 25 गैंग है। तो हम ये भरोसा देते हैं कि जैसे पहले भी था, आज भी वही है। आप कंप्लेन करेंगे और आपके घर पे जितना जल्दी हो सकता है हमारे गैंग पहुंचेंगे और जो भी लोकल प्रॉब्लम है उसको दूर कर देंगे। ग्रेटर नोएडा में एक और इलाका है जिसे ग्रेनो वेस्ट कहा जाता है, बहुत अच्छा इलाका बस रहा है, काफ़ी बसावट भी हो गई है। तो वहाँ से थोड़ी सी खबरें 2-4 दिन से निकल के आ रही हैं कि बिजली आपूर्ति बाधित हो रही है, लोग सड़क तक निकलने को मजबूर हो गए हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या एनपीसीएल की इसमें कहीं से कुछ जिम्मेवारी है या क्या है ओवरऑल, इसके बारे में बताएं। देखिए ग्रेटर नोएडा वेस्ट बहुत अच्छे से, क्योंकि ये मल्टी स्टोरीड अपार्टमेंट की शहर बोला जा सकता है। यहाँ पे करीब 80-85 मल्टी स्टोरीड अपार्टमेंट्स हैं, और सभी अपार्टमेंट्स में हज़ारों फ्लैट्स हैं, जिसका मतलब है कि एक छोटे से एरिया में आपकी बहुत कॉन्सेंट्रेटेड लोडिंग है। अगर हम शहर की बात करें, जैसे अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, ये फैला हुआ है, ठीक है, तो यहाँ का एक लोड कॉन्सेंट्रेशन अलग है, और जो ग्रेनो वेस्ट है उसकी लोड कॉन्सेंट्रेशन अलग है। इसलिए वहाँ की लोडिंग बहुत ज़्यादा है, जिसमें हमें नंबर ऑफ़ 33 के भी फीडर्स, 11 के भी फीडर्स, सबस्टेशन बहुत सारे चाहिए, और वो है भी, और आगे और बनते जा रहा है। लेकिन जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट में पिछले 4-5 दिन से जो प्रॉब्लम चल रहा है, जो लोग मेनली वही सोसाइटी में ज़्यादा प्रॉब्लम है जिस सोसाइटीज़ में आपकी जो इंटरनल इलेक्ट्रिफिकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें कमी या उसकी कई खराबी की वजह से वो पर्टिकुलर सोसाइटी की बिजली आपूर्ति बाधित हो रही है। और उसके चलते उसके आसपास में जो सोसाइटी है, उस 5-6 सोसाइटी जो सेम 33 केवी लाइन पे जुड़े हुए हैं, जिस सोसाइटी में प्रॉब्लम हुआ है, उसके चलते उस सोसाइटी की बिजली आपूर्ति बाधित हो रही है। देखिए इसमें एक जो चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जो जितने भी सोसाइटीज़ हैं उसमें जो ट्रांसफार्मर की क्षमता, ये हमेशा अगर दुगना ना हो, कम से कम 20-30%, 40% क्षमता ज़्यादा होनी चाहिए। कि अगर कभी भी, क्योंकि हम हमेशा हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की फ़िलोसॉफी में बोलते हैं, कोई भी अगर एलिमेंट अगर फेल हो तो दूसरा एलिमेंट एक होना चाहिए कि जिसके थ्रू से मैं सप्लाई को रिस्टोर कर पाऊँ। आज अगर देखिए ऐसा नहीं है, सिस्टम है 33 के भी लाइन ख़राब भी होता है, ब्रेकडाउन होता है, बट एक पैरेलल ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जिसके ऊपर मैं लोड को डाल सकता हूँ। लेकिन सोसाइटी में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये जो बहुत टाइट एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना के रखे हैं, और उसके साथ उसके मेंटेनेंस मेरे ख्याल से प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते आपके 3-4 सोसाइटीज़ में ट्रांसफार्मर ख़राब होना, उसमें उसके वीसीबी पैनल में फ्लैश ओवर होना, ये सब कारण की वजह से वो लोग अपना जो इंटरनल जो डिमांड है, जो इंटरनल जो बिजली की जो रिक्वायरमेंट है, वो फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं। और जिसकी दोष एक हो रहा है कि भाई मेरा तो सब ठीक है लेकिन बाहर से बिजली आपूर्ति नहीं है। मैं एक चीज़ इसमें बताना चाहूँगा कि हमने इसलिए जो हमारे जो मीटर रूम है, मीटर रूम के बाहर हमने 3 लाइट लगा के रखे हैं, एक रेड, येलो, ब्लू, मतलब 3 फेस का 3 लाइट है। अगर मीटर में सप्लाई है तो उस मीटर रूम के बाहर वो तीनों लाइट जलेंगे। तो कोई भी सोसाइटी में कोई भी अगर ये देखना चाहते हैं कि भाई मेरे सोसाइटी में बिजली है कि नहीं है,
अंदर में क्या हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन जो इनपुट सप्लाई है, जो 33 केवी है, 11 केवी की सप्लाई आ रही है, वो आ रही है या नहीं आ रही है, तो वो अगर लाइट देखें तो उसका मतलब है कि सोसाइटी में सप्लाई है, लेकिन अंदर में कोई कमी है, ट्रांसफार्मर ख़राब है, पैनल ख़राब है, केबल ख़राब है, इसकी वजह से नहीं हो रहा है। तो एक मुख्य कारण ये निकल के आया है, जो 4-5 दिन का जो भी ग्रेट नो वेस्ट में जो प्रॉब्लम हुआ है। बट उसके साथ साथ जो हमारे 33 केवी लाइन है, जो मैंने पहले भी बोला कि जैसे अल्फ़ा बीटा में भी 5-10 मिनट का चेंज ओवर होता है रात में, ऐसे यहाँ पे भी हमें करना पड़ता है लोडिंग को देखते हुए, क्योंकि 3-4 ग्रिड से पावर आ रही है। तो एक मैनेजमेंट है कि मैं किस लाइन पे मैं कितना लोडिंग लूँ, कितना मैं ट्रांसफार्मर पे लोडिंग लूँ। इसके चलते हमें बीच बीच में चेंज ओवर करना पड़ता है, जिसमें 5-10-15 मिनट की विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। बट हम कोशिश ये उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे जैसे ये नया सबस्टेशन सिस्टम में आ रहा है, तो ये जो चेंज ओवर वाला चीज़ है ये कम हो जाएगा। बाकी अगर सोसाइटी अपना सिस्टम को प्रॉपर मेंटेन रखे, तो ये हम उम्मीद करते हैं कि 24 घंटे बिजली सबको मिलेगी। जी, ग्रेनो न्यूज़ से बात करने का शुक्रिया। तो आप थे सारनाथ गांगुली जी, एनपीसीएल से। आपका साफ तौर पर कहना है कि पर्याप्त मात्रा में बिजली आपूर्ति करने के लिए बिजली है, कुछ फॉल्ट है, कुछ चेंज ओवर की प्रक्रिया है, जिसके कारण बीच में बिजली को कट करना पड़ता है। आप संयम रखें, उग्र ना हो, और कोई शिकायत है तो आप एनपीसीएल के द्वारा दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। रोहित प्रियदर्शन, ग्रेनो न्यूज़। नमस्कार।